Hello everyone, welcome to Wise Education and today we will start a new topic that is the cell theory. Cell theory के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सेल के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अगर किसी को डाउट है तो आप लोग ब्रीफ में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है उसकी डिस्कवरी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मोस्टली क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी सेल थ्योरी. किसने दी थी सेल थ्योरी, क्या है इसके कॉन्सेप्ट, क्या है, किस बेसिस पर दी गई थी और साइंटिस्ट के नेम वगैरह. सेल थ्योरी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछी जाती, बस क्या पूछते हैं इसके बारे में, साइंटिस्ट के नेम पूछते हैं, उसको पूछते हैं कि मतलब किसने दी थी, कौन थे वो, बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे. सेकंड थिंग, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ था वो किस साइंटिस्ट ने किया था. तो आपको भी यही माइंड में रख करके इसको पढ़ना है. छोटी सी वीडियो है, जल्दी से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट दी सेल थ्योरी. सेल थ्योरी जो है वो क्या है, किसने दी थी सबसे पहले. एक्चुअली जो वर्क किया था वो किया था सबसे पहले 1838 में एक बॉटनिस्ट थे. बॉटनिस्ट कौन होते हैं, जो कि प्लांट की स्टडी करते हैं. बॉटनी और जूलॉजी दो पार्ट होते हैं बायोलॉजी के. बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और जूलॉजी में हम लोग करते हैं एनिमल्स के बारे में डिस्कस. तो हम लोग जो साइंटिस्ट रिलेट करते हैं प्लांट्स की स्टडी से उनको बोल देते हैं बॉटनिस्ट, और जो रिलेट करते हैं एनिमल की स्टडी से उनको हम लोग बोल देते हैं जूलॉजिस्ट. तो ये जो साइंटिस्ट थे मैथियास श्लाइडेन, तो वो क्या थे, वो थे जर्मन के बॉटनिस्ट थे, यानी कि प्लांट पर वर्क किया होगा. वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्लांट्स. सभी जो प्लांट्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं. इसी तरह से उसी टाइम ड्यूरेशन में थियोडोर स्वान थे, उन्होंने ये बोला कि जो सेल्स होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट होते हैं एनिमल्स की. दैट मीन्स जो एनिमल्स हैं वो भी किससे बने हुए होते हैं, सेल से. तो इन दोनों ने क्या किया, कंबाइंडली एक ही चीज़ के बारे में बताया था, यानी कि सेल के बारे में बताया था कि प्लांट और एनिमल जो हैं उसके अंदर क्या रहते हैं, सेल प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनके अंदर डिफरेंस होते हैं. दीज स्टेटमेंट एंडेड द नोशन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव फंडामेंटल डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर. मतलब स्टडी दोनों कर रहे थे, वो प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो एनिमल के बारे में. और बाद में जब उन्होंने कंपाइल किया तो उन्होंने देखा कि फंडामेंटल जो है डिफरेंस होते हैं उनके कुछ स्ट्रक्चर में, क्योंकि कुछ आप लोग जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी तो उसमें देखोगे कुछ डिफरेंसेस होते हैं प्लांट और एनिमल सेल के अंदर. जैसे कि प्लांट्स क्या है, आप देखते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहेगी जो कि एनिमल्स में नहीं होगी. तो यही डिफरेंशिएशन होता है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर. तो उन्होंने बोला कि जो मेन है, जो हम बोलते हैं कि जो मेनली उसका फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि जो जिससे वो बने हुए हैं, वो एक्चुअली सेल ही है, लेकिन कुछ उसके अंदर उसके ऑर्गेनलीज में, उसके कंपोनेंट में कुछ डिफरेंसेस प्रेजेंट रहते हैं. देयर डिस्कवरी लैड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल थ्योरी. इनकी डिस्कवरी के बेसिस पर ही क्या दी गई है, सेल थ्योरी दी गई है. सेल थ्योरी जो है वो स्टेट करती है कि जो सेल है आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट पॉइंट जो है वो यही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से. बट द सेल थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन हाउ सेल अराइजेज. अब इन्होंने ये तो बता दिया कि जो सेल है वो बनाती है ऑर्गेनिज्म को, लेकिन ये जो सेल है, सेल से सेल कैसे बनती है ये इसको नहीं बता पाए. इनको लगा कि पता नहीं कैसे फॉर्मेशन होता होगा. उसके बाद कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद नियर अबाउट 1855 में रुडोल्फ वर्च्यू, जो कि जर्मन के फिजियोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट यानी कि उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जो वर्क करते हैं, फिजियोलॉजी यानी एनाटॉमी टाइप आप समझ सकते हो, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन हो रही है, क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, आपका ये फोटोसिंथेसिस है, उसको डिटेल में स्टडी करना, वही फिजियोलॉजी के अंदर आता है. तो उन्होंने बोला कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि उन्होंने अपनी कुछ लैंग्वेज में बोला कि इसका मतलब ये होता है कि जो सेल होती है वो जो डेवलप होती है वो किससे आती है, न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स. यानी ऑलरेडी जो सेल प्रेजेंट होगी उसी से नई सेल का डेवलपमेंट होगा, अपने आप से सेल फॉर्म नहीं हो सकती. मीन्स एक सेल, एक लिविंग सेल किसी नई सेल को फॉर्मेशन के लिए पहले से ही हमें चाहिए होती है. और
काफ़ी टाइम के बाद इट इज़ फर्दर सपोर्टेड बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने ये प्रूफ भी कर दिया था इवोल्यूशन के टाइम पे। जब हम लोग स्टडी करते हैं, डिफरेंट थ्योरीज पढ़ते हैं, तो उसमें एक लुइस पास्चर की भी आती है कि जो लाइफ है वो डेवलप हुई है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, यानी कि अपने आप से कभी भी लाइफ डेवलप नहीं होती, मीन्स स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, बल्कि किससे होगी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है। तो आफ्टर दिस कंक्लूजन देयर आर द फ्यू पॉइंट्स दैट इज कम्स अंडर द सेल थ्योरी। जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मॉडिफाइड हुई सेल थ्योरी, उसके ये 3 मेन पॉइंट्स है जो कि हम लोग सेल थ्योरी में इंक्लूड करते हैं। तो सेल इज द बेसिक फंक्शनल, जो सेल होती है वो क्या होती है, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सेल होती है। दैट मीन्स कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, ये है इसका मीनिंग। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, वही कि जो सेल्स होती है वो किस जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए थे, सेल से बने हुए थे। और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट से क्या मतलब है, ये मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको देखना है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है सेल के बारे में, तो उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था व्हाई इट इज कॉल्ड द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनीथिंग एल्स, जो भी ह्यूमन बीइंग की या फिर हम लोग एक लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, उसे हम फंक्शनल या स्ट्रक्चर यूनिट सेल को क्यों बोलते हैं। All cell arises from the pre-existing cells, means these 2 points are related to the स्लाइडन एंड स्वान थ्योरी, या यू कैन से इन दी स्टार्टिंग पॉइंट्स। स्टार्टिंग में यही 2 पॉइंट्स इंक्लूड किए गए थे, लेकिन बाद में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, और वो मॉडिफिकेशन था ये जो कि रुडोल्फ वर्च्यू ने किया था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सेल थ्योरी के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही मतलब राइट अ शॉर्ट नोट की फॉर्म में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है। इसके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो साइंटिस्ट के नेम है और किसने क्या बोला, ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।